हमें बेजुबानों से सीखना चाहिए कि आज भी देखिए मिलजुल के ये चारा खा रहे हैं और एक ही बर्तन में खा रहे हैं। हालांकि इस बात को यहाँ से हटाते हैं, वो तो घर की बात है, मुझे लगता है कि आप संभाल लेंगे, लेकिन जैसे यहाँ से निकलते हैं तो मेरी नजर यहाँ जो गाय भैंसों के पास कुछ महिलाएं बैठी हैं, मैं उनसे भी जिक्र करूंगी, बातचीत करूंगी। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है, बढ़िया है जी। अच्छा, आज हम आपके गांव आए हैं, आलमपुर गांव। ये मैं देख रही हूँ, इनको क्या कहते हैं? झोपड़ी। तो क्या रहने के लिए भी झोपड़ी ही बनी हुई है? इसी में रहते हैं। अच्छा, झोपड़ी में रहते हैं। हाँ, ढोर भी बनते रहते हैं। तो घर नहीं बना हुआ है, कच्चे घर हैं पर। अच्छा, कच्चे घर है। ये गाय भैंसे आपकी है? आपकी? हाँ, आपकी है हमारी। अच्छा, आपकी है। अच्छा, आप भी आए हैं अभी। आपके गांव में सड़कें भी टूटी हुई हैं और हमारी महिलाओं को देखिए कितनी शर्माती है, ये पूरी तरह बोलती नहीं है, जवाब भी नहीं देंगी क्योंकि यहाँ के संस्कार हैं। लेकिन इन्हीं संस्कारों से मैं जरा पूछना चाहूंगी कि आज मैं आपके गांव में जानना चाह रही हूँ, क्या सुविधाएं हैं गांव में? चाहे सड़कों की, पानी की बात करें, लाइट की बात करें। खराब हो जावे, लाइट भी कम आवे, सड़क भी टूटी पड़ी है, नाली वाली भी गंदी रहे, वहाँ साफ ना हो। हाँ, सब तरह से कुछ थोड़ी सुविधा, ज्यादा सुविधा ना है, कम। अच्छा, नाली भी टूटी हुई है, मैं नालियों के हाल भी दिखाऊंगी। लेकिन अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि हम घूंघट में, आपको मैं देख रही हूँ, ये घूंघट है, ये शहरों में नहीं होता है, आप शर्मा भी रही हैं। अच्छा, ये क्यों निकालते हैं? जरा हमारे शहर वाले जो देख रहे हैं, जो भी आपको देखते हैं, उनको बताइए घूंघट क्यों निकालते हैं? बर्थडे डांस करें हम, बर्थडे डांस हम। अच्छा, जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं या उम्र दराज है, उनसे ये संस्कार कहते हैं कि उनके सामने ये चेहरा जो है ढका हुआ होना चाहिए, ये सीखने वाली संस्कृति है। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि अच्छा, घूंघट निकालते हैं तो गांव से है आप। ऐसा नहीं है, ये तो परंपरा है जो बुजुर्गों ने दी है। अच्छा, आपके गांव में महिलाएं पढ़ती हैं, बेटियां पढ़ती हैं? पढ़े भी, कुछ ना भी पढ़े। स्कूल है? धौज में भी, आलमपुर में भी है स्कूल। अच्छा, स्कूल है, कहाँ तक है? 6ठी तक है। अच्छा, 6ठी तक है। आपके गोद में नन्ही सी ये बेटी है या बेटा? बेटी है। अच्छा, बेटी है। हाँ। अच्छा, बताइए, बेटी को बड़ा करके क्या बनाएंगे? पढ़ाएंगे आप? पढ़ाऊंगी। क्या बनाएंगे? तल्ला ऐसी कर दूंगी जैसे तो लगी पड़ी है सर। अच्छा, जैसा मैं हूँ वैसी बनाओगे? चलिए, ये तो अच्छी बात बताई कि सपने तो है कि बेटी को पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए गांव में स्कूल होना जरूरी है। छोटी बड़ी स्कूल है आलमपुर गांव में, तो आलमपुर गांव के आलम जो है वो अच्छे नहीं है और ना ही इस गांव की चीजें जो है वो आपको सही नजर आएगी। हालांकि इस गांव के सरपंच को बहुत काम करना चाहिए था, क्योंकि सरकार कहती है कि इस सरपंचों को हर गांव को खूबसूरत बनाना है, शहरों से जोड़ना है। ऐसा इस आलमपुर गांव में हमें दिखाई नहीं दिया है। और भी बहुत सारी चीजें हम बताएंगे, लेकिन यहाँ से हम निकलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे ही गाँव में आते हैं तो हर कोई यहाँ पर तकतकी लगाकर घरों से बाहर आ जाते हैं। और यकीन मानिए, उनका ये भी सोचना होता है कि आज हमारे गांव में कौन आ गया है, क्या हमारे दर्द सुनने के लिए कोई बाहर से आया है, या फिर कहीं सरपंच जी या सरकार की तरफ से कोई मुलाजिम तो नहीं आ गया जो हमारे लिए लिफाफा लेकर आया है और ये कहे कि कल से आपके यहाँ पर सड़कें बन जाएगी, कल से यहाँ पर पानी आ जाएगा। तो इस गाँव में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन और हम यहाँ पर जानेंगे, एक दादी माँ से भी बात करेंगे। दादी माँ को पहले पूछते हैं, कैसे है आप? बढ़िया। अब बढ़िया है। हाँ। अच्छा, ठंड बहुत है तो अपने आप को बचा के रखिएगा, ठंडी बहुत पड़ रही है। अच्छा, पहन रखा है। अच्छा, क्या लेने जा रहे हैं आप? तापंदू, गाय का चारा जी। दादी माँ की भाषा में कहे तो गाय का चारा लेने जा रहे हैं। अच्छा दादी माँ, आपकी सड़कें जो है ये थोड़ी बहुत बनी हुई है, बाकी सब टूटी हुई है, तो काम नहीं करते क्या यार? काम यू करे मार सर, काम करते हैं लेकिन काम दिखाई नहीं दे रहा है। काम ना दे तो दिखाई। अच्छा, अब दे दे, अब करेंगे काम। अच्छा, दादी माँ की बूढ़ी आंखें कह रही हैं कि काम अब हो जाएगा, शायद हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, आप जाइए, आप जिस काम के लिए जा रहे थे जाइए। तो बूढ़ी दादी माँ ने भी ये कह दिया कि काम शायद हो जाए, क्योंकि उनको ज्यादा मालूम नहीं है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आइए आप इधर आइए। आपके गांव में मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कन्हैया जी से कि वो आगे आ जाइए और थोड़ा यहाँ टूटी सड़कों के साथ साथ टूटी नालियां भी दिखा दे, तो जरा ये सरकार तक पहुंचे और आलमपुर गाँव के आलम को थोड़ा और खूबसूरत बना दिया जाए। क्या मालूम सरकार तक ये बात पहुंचे और इस गांव की खूबसूरती के ऊपर चार चांद लग जाए। इस गांव में देखेंगे तो पक्के घर आपको नजर आएंगे, लेकिन झोपड़ियां भी यहाँ इस गांव में आपको मिल जाएगी।
छोटी छोटी दुकानें भी यहाँ पर लगाकर लोग अपना काम करते हैं। तो आलमपुर गांव की इन गलियों से निकलकर, जिस गलियों को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम तो आज आए हैं, यहाँ पर जो रहते हैं उनको कितनी समस्या होती होगी। चारों तरफ ये गंदी नालियां, पानी सड़कों पर भरा हुआ देखकर यहाँ से निकलने का किसी का मन नहीं करेगा, क्योंकि ये बदबू मारती है। दूसरा, इसकी वजह से कितनी बीमारियां फैलती है इसका अंदाजा लगाइए। लेकिन ये तो अब सोचना होगा, क्योंकि जिस दफ्तर से हम निकल कर आते हैं वहां से 45 किलोमीटर दूर ये आलमपुर गांव है, फरीदाबाद का ये गांव है जिस गांव में हम अभी आए हैं। और गांव के आसपास पक्की सड़कें, थोड़े पक्के घर आपको नजर आएंगे, और उस तरफ आप नजर दौड़ाएंगे तो वहां पर आपको खेत खलियान भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और गाँव के हाल चाल आपको बताते हैं। चलिए। आलमपुर गांव में आते ही हमारी नजर गांव के